नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इस क्वेश्चन को आप जीएस पेपर 1 में रखेंगे। पहले क्वेश्चन को समझिए। 1857 की क्रांति के बाद भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों में कौन कौन से परिवर्तन आए और उनका क्या प्रभाव हुआ। अभी आप इस वीडियो को इत्मीनान से देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप बहुत करीब से समझ सकें कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए या फिर क्या पूछा जा रहा है। एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही हमने टॉपिक को देखा, ज़्यादातर ऐसा होता है और इसका कारण भी है क्योंकि समय का दबाव रहता है। हमें 3 घंटे में 20 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, लिख करके जवाब देना है। तो जैसे ही हम प्रश्न को देखते हैं हमें लगता है कि बात समझ में आ गई। 1857 की क्रांति की बात हो रही है, ब्रिटिश नीतियों की बात हो रही है, प्रभाव की बात हो रही है, और क्या लिख के आ जाते हैं? हम ये लिख के आ जाते हैं कि 1857 की क्रांति किस समय हुई थी, डेट लिख दिया, किस कारण से हुई, कारण बता दिया, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ रहा, किसने साथ दिया किसने नहीं दिया वो सब बता दिया, कैसे क्रांति असफल हुई या फिर उस पर कैसे कंट्रोल किया गया अंग्रेजों द्वारा, ये सारी बातें। प्रभाव में थोड़ी सी चीज़ें लिख दी और हमको लगता है कि हमने सब कुछ लिख दिया। ऐसा नहीं होता है दोस्त। टॉपिक बड़ा है, उस समय और ज़्यादा आपको सावधान रहना चाहिए कि इस टॉपिक के किस हिस्से पर फोकस किया जा रहा है। समझ रहे हैं? जितना मैंने अभी यहाँ बताया ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, उसमें से कुछ चीज़ें पूछी गई हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, वो समझिए। सीधा सीधा ये है कि 1857 की क्रांति के बाद उसके पहले भी नीतियाँ थी भारत के प्रति। मैंने जो संविधान के विकास के बारे में पढ़ाया है, नोट दिया है, वहाँ भी बताया है और बाकी चीज़ें भी आप इतिहास में पढ़ते हैं। तो ये नीतियाँ 1857 की क्रांति के बाद कैसे बदलीं, तो बेसिकली फोकस किस पे करना है? जो ब्रिटिश सरकार है उसकी नीतियों पर। समझ रहे हैं? क्रांति हुई नहीं हुई उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। इंट्रोडक्शन में इसकी बात करेंगे, लेकिन असली जो फोकस है वो दो हिस्सों पर, नीतियों में क्या बदलाव आए और उनका असर क्या हुआ। समझ रहे हैं? अब चलिए क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं तो बात और क्लियर होगी। इंट्रोडक्शन में आप ये बात लिख सकते हैं, चूँकि ऐतिहासिक घटना है और इस पर प्रश्न बनाया गया तो जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन में ये बनता है कि आप लिखें कि यह जो है क्रांति कब हुई, और एक ही लाइन को थोड़ा लंबा कर दें या फिर 2 लाइन में लिख दें। बता सकते हैं कि जो है अब तक की जो नीतियाँ थीं, जो हमारे देशवासी थे असंतुष्ट थे उन चीज़ों से, सैनिक भी असंतुष्ट थे, इस वजह से जो है क्रांति हो गई। इंट्रोडक्शन में बस इतना ही लिख देना, 1-2 लाइनों में। इसके बाद असली कहानी शुरू होती है कि ब्रिटिश नीतियों में क्या बदलाव आए। अभी देखिए 1857 तक अंग्रेज जो सरकार थी ब्रिटेन की, वो हम पे शासन नहीं कर रही थी, एक कंपनी शासन कर रही थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, ये ज़रूर था कि इस समय तक आते आते वहाँ की संसद ने, ब्रिटेन की संसद ने इस पर काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया था। कब्जा का मतलब प्रशासन वगैरह नियंत्रण करना शुरू कर दिया था कि भाई ऐसे करो वैसे करो। समझ रहे हैं? लेकिन ये क्रांति होने से पहले कंपनी के ही सैनिक थे, कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी थे, इस तरह से सब चल रहा था। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि अब कंपनी नहीं शासन करेगी, वहाँ की सरकार शासन करेगी, वहाँ की संसद यहाँ के लिए कानून बनाएगी। समझ रहे हैं? तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही हुआ। ठीक है, अब इसके बाद से कई सारी चीज़ें बदली धीरे धीरे करके। आप देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप हेडिंग बना सकते हैं। एक खूबसूरत उत्तर आप तभी लिख पाएंगे। अगर पैराग्राफ में लिखेंगे तो फिर चीज़ें खो जाएंगे, एग्जामिनर को खोजना पड़ेगा कि यार कहाँ लिखा है, क्या बात है। जब हेडिंग बनाएंगे ना तो वो हाईलाइट हो जाएगा, एग्जामिनर सारी लाइनें नहीं पढ़ेगा, सिर्फ आपकी हेडिंग पढ़ के समझ जाएगा कि हाँ आप ये भी जानते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये सत्ता परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ कि ब्रिटिश शासन करेंगे, मतलब वहाँ की संसद के अनुसार चीज़ें चलेंगी, वहाँ की सरकार के अनुसार। इसके बाद आप देखेंगे कि सैन्य व्यवस्था में किस तरह की चीज़ें बदली गई। पहले जो रेशियो होता था सेना का, उसमें कितने भारतीय होंगे, कितने ब्रिटिशर्स होंगे, वो रेशियो चेंज किया गया। पहली बात तो सेना को लेकर के क्या बदलाव किए गए, बस यहाँ लिख देंगे, 1 लाइन बस लिखना है उसमें। उसके बाद देखिए रियासतों को लेकर के, पहले क्या था, व्यपगत सिद्धांत आपने सुना होगा, हड़प नीति आपने सुनी होगी कि राज्यों को अलग अलग बहाने से हड़पा जा रहा था। तो इसको लेकर के जो वहाँ की महारानी थी उनकी घोषणा आई। आपने इसके बारे में प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, यही किसने,
कैनिंग ने शायद, इसको छोड़ते हैं किसने किया था, माउंट बेटन तो बाद में आया क्या कैनिंग ने हो सकता है, या फिर इसको देखिएगा जो मैंने नोट दिया है अभी भूल रहा है, उसमें है उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा था, वो प्रीलिम्स के लिए एक तथ्य है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो इलाहाबाद में वो पत्र पढ़ा था, उसमें जो है बाकायदा ये बताया गया था कि यहाँ की जो रियासतें हैं, यहाँ के जो राजा हैं, उनके प्रति हमारी क्या नीति होगी। अब हम हड़पेंगे नहीं, आपकी जो स्वायत्तता है उसका हम ख्याल रखेंगे, इस तरह की बातें की गई। तो यहाँ की रियासतों के बारे में सरकार ने क्या बदलाव किए, एक चीज़। दूसरी बात आप देखेंगे, मतलब अब तीसरी बात पे आते हैं, मिशनरीज खूब आ रहे थे, धर्म का परिवर्तन खूब हो रहा था, उसके लिए खूब ज़ोर शोर से प्रचार भी किया जा रहा था, एक वो बात थी। हालांकि उसमें ज़्यादा नरमी तो नहीं आई, ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए, लेकिन सरकार आप देखेंगे बहुत सारे कानून बनाए जा रही थी, जो कि वो आप कह सकते हैं कि भारत की कुरीतियाँ थीं। लेकिन क्या है ना, आज आपको पता है अच्छे से कि बहुत सारी कुरीतियाँ अभी भी हैं। अगर उनको एकदम एक सिरे से ख़त्म करने के लिए आप कोई काम करेंगे ना, तो विरोध होगा। धीरे धीरे लोग समझदार होते हैं, धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखते हैं। तो उस समय के समाज के हिसाब से वो चीज़ें ऐसे ही थीं कि सरकार जो है, जो ब्रिटेन की सरकार है, वो हमारे कल्चर को नष्ट करना चाहती है इस रूप में। कुछ कानून बड़े अच्छे थे, सती प्रथा को ख़त्म किया गया, दास प्रथा को ख़त्म किया गया, ठीक है। लेकिन इसी बहाने कुछ और भी चीज़ें की गई जो वाकई नुकसानदायक थी। तो कुल मिला के ये है कि जो हमारे कल्चर और धर्म में, जो देश भारत के अंदर जो लोग रह रहे थे, उनमें जो बदलाव करने की नीति थी, जो हस्तक्षेप करने की नीति थी, उसमें भी बदलाव किया गया, ठीक है। उन्होंने अब ये मान लिया कि अब ज़्यादा हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो इसको आप अलग से लिख सकते, ठीक है। इसके अलावा जो व्यापार की नीतियाँ थीं, जो आर्थिक नीतियाँ थीं, उनमें भी खूब बढ़िया बदलाव किए गए। किसानों को लेकर के जो नीतियाँ थी, उनमें भी बदलाव बढ़िया किए गए। ये इसका मतलब ही नहीं कि हमारे हित में किए गए, समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब उसमें भी चेंज किए गए। तो इस तरह से आप एक एक करके सेना, यहाँ के राजा रजवाड़े, किसान, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इन चीज़ों को बस हेडिंग बना देंगे, एक एक दो दो तथ्य लिख देंगे, आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस इतने से उत्तर पूरा नहीं होगा, प्रभाव भी तो बताना है। तो प्रभाव में क्या होगा, देखिए पहले तो ये 1857 में बदलाव हुए, और 1859 में ही 58-59 के आसपास नील विद्रोह हो गया, किसानों का विद्रोह हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं, फिर कांग्रेस का गठन हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका प्रभाव कई रूपों में दिखने लगा। पहले कंपनी शोषण कर रही थी, अब कंपनी के नाम पर जो है, कंपनी की जगह पर वहाँ की सरकार शोषण कर रही है। तो अब एक तो ये है कि पहले से लोग जागरूक हुए हैं, ठीक है। जो इस क्रांति ने जो है लोगों को जागरूक किया, एक भावना पैदा की कि भाई ये हमारा देश है, हम पे कब्जा किया गया है। सालों तक, तो मेरे ख्याल से 100 सालों तक तो आप पढ़ेंगे, पता चलेगा कि लोगों को ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम कब्जे में हैं, हमें गुलाम बनाया गया है, ठीक है। तो ये भावना आई, ठीक। इसके बाद से आप देखेंगे कि चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, इन क्षेत्रों में धीरे धीरे एक अलग तरह के आंदोलन होंगे। पहले के आंदोलन जो थे, वो आप कह सकते हैं उनका नेचर विद्रोह टाइप का था। अभी कुछ लीगल डिमांड, जैसे अभी मैंने नील विद्रोह की बात की थी, एक तरह से वो कानूनी लड़ाई थी, समझ रहे हैं, कानून के आधार पर लोग लड़ रहे थे, भाई हमारा हक है, इस तरह की बातें हो रही थी। हालांकि उसमें भी कुछ और भी गतिविधियां थीं। तो आंदोलनों का नेचर बदला, और इसी के बाद आप देखेंगे कितने ढेर सारे सामाजिक सुधार आंदोलन अब शुरू हो रहे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं, भारतीयों की तरफ से भी, उधर से भी, ये सारे हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि राजा रजवाड़े जो थे उनका वो हो गया, तो उसमें अब ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किया गया, तो इसका प्रभाव अलग रूप में दिखेगा। लेकिन आगे चल के जो अभी जागरूकता आई है, कांग्रेस का जो गठन हुआ है, वहाँ से एक नई धारा निकलेगी, वहाँ से आंदोलन को लेकर के एक नई नई चीज़ें आएंगी, जिसमें आप देखेंगे कि स्वतंत्रता की जो चाह है, जो इच्छा है, वो और बढ़ रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें बदल रही हैं। फेज़ है ये 1857 की जो क्रांति है, एक फेज़ है, उसके बाद से चीज़ें बदलती चली गई। इनको बस एक बार समेट लेना है, एक जगह लिख देना है, और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। लास्ट में कंक्लूजन में एक मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ। इतिहास के क्वेश्चन में जब किसी आंदोलन पे क्वेश्चन पूछा जाए, किसी किसी क्रांतिकारी घटना पे क्वेश्चन पूछा जाए, तो कंक्लूजन में आप हमेशा लिख सकते हैं इस चीज़ को, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमेशा लिख सकते हैं कि इन चीज़ों ने धीरे धीरे आगे चल के लोगों को प्रेरित किया, जागरूक किया, नए आंदोलनों को उत्साहित किया, और फाइनली हम स्वतंत्र हुए। क्योंकि हर एक घटना ने हमें आगे बढ़ने में मदद की, हर एक घटना ने
आने वाले आंदोलनों के लिए एक जो है एक प्लेटफॉर्म का काम किया, एक भूमिका बनाई उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लास्ट में लिख सकते हैं। बस इतना लिख देंगे हो जाएगा। लेकिन इसकी जो असली जान है ना, जो मैंने शुरू में बताया था, ये नीतियाँ हैं। नीतियों को लेकर आप लिखेंगे तो प्रभाव अपने आप उससे निकल के आ जाएंगे। एग्जामिनर इतना ही पढ़ के आपकी चीज़ें अच्छे से समझ सकता है। तो मेरे ख्याल से आप इसका उत्तर अब अच्छे से लिख लेंगे। प्रीलिम्स के लिए जब हम रिवीजन करेंगे, ये टॉपिक मैंने उसमें लिस्ट में लिया हुआ है, तो इसको कैसे तैयार करना है, किन चीज़ों को देखना है, वो मैं बताऊंगा बाद में। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।